आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबाएं ताकि आपको जो नोटिफिकेशन हो सही समय पे मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। तो आज हम लोग बात करते हैं 63rd प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेकर। 63rd का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का डेट कब है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, और एग्ज़ाम जो है 1 जुलाई को जो अभी तक जो डेट अनाउंस किया गया ऑफिशियली, क्या 1 जुलाई को होगा ही? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के माइंड में आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ऐसा सवाल नहीं आते हैं, जो इस बात को समझते हैं उनके दिमाग में तो इस तरह का सवाल नहीं आएगा। लेकिन जो एमेच्योर है, जो बिल्कुल नए हैं, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एग्जामिनेशन 1 जुलाई को होगा नहीं होगा, लगता है कि काश 1 महीना डेट बढ़ जाए, तो वो अपने अनुसार सोचते हैं। और कुछ लोग इसी इमोशंस का फ़ायदा उठा के कुछ फेसबुक पे, कुछ अलग अलग यूट्यूब पे, कुछ अलग अलग ऐसे जगह पे सोशल मीडिया पे इसको शेयर करते हैं और बताते हैं कि अपने मर्ज़ी से बताते हैं कि 18 अगस्त को हो रहा है, 12 अगस्त को हो रहा है, तो इस तरह से डेट बताते हैं। तो ये बिल्कुल ही फेयर न्यूज़ नहीं होता है। ये अपने लाइक्स व्यूज़ को बढ़ाने के लिए या अपने पोस्ट पर अटेंशन दिलाने के लिए लोग करते हैं। कुछ लोग इसका मज़ा लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने इतने लोगों को अटेंशन किया अपनी तरफ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम करना है कि पहला काम है कि आपको माइंड में रख लेना है कि एग्ज़ाम जो होगा वो 1 जुलाई को ही होगा। इसमें कोई चेंजिंग का चांसेज नहीं है। लोगों का सिर्फ कन्फ्यूजन हो रहा है, वो हो रहा है कि अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो जहाँ तक बात है एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पहले भी दे सकता है, 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे सकता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑफिशियली वो बता चुका है कि 1 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ये जो है प्रॉपर बीपीएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे शेड्यूल घोषणा किया गया, यानी 63rd शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसमें आपको घोषणा किया गया, यानी और बीपीएससी इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। तो सबसे पहला तो आपको यही दिमाग में रखना है कि 1 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड है वो 1 सप्ताह पहले भी जारी कर सकता है, क्योंकि सभी को ऑनलाइन जारी करना है, उसको ऑफलाइन नहीं भेजना है घर पे। ऑनलाइन 1 सप्ताह बहुत हो जाता है, क्योंकि सब लोगों को पता चल जाएगा। और ऑलरेडी वो, अगर बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि नहीं, अगर आप 1 सप्ताह पहले जारी करते हैं तो बहुत लोगों को जहाँ तहाँ सेंटर रहता है, कैसे जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि वो ऑलरेडी बता चुका है कि 1 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आप अपना माइंडसेट बना लें कि 1 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो 1 जुलाई का एग्ज़ाम है, तो फिर आपको इतना सोचना नहीं है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। दूसरी बात, आप मान लें कि कुछ लोग होते हैं जो इस तरह का पोस्ट करते हैं और उनको काफ़ी मज़ा आता है इस तरह का पोस्ट करने में, जो बाकी लोग इस पर टेंशन लेते हैं, बाकी लोग इस पर जो बहस करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो कुछ लोग मज़ा लेते हैं। और तीसरा है जो कुछ लोग अपना व्यूज़ और कमेंट और व्यूज़ लाइक्स को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का पोस्ट करते हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत जगह इस तरह का पोस्ट मिलेंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको बचाव कैसे करना। तो बचाव करना है कि आपको कुछ इसको करना ही नहीं है। बस सोशल मीडिया का ये जो न्यूज़ है, इसको एक अफवाह समझ के इसको आप भूल जाएं। बाकी अपना काम कंटिन्यू करते रहें। और जो मुख्य चीज़ है जो आपको करना है वो है कि आप अपना पढ़ाई को, अपना जो एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन, उसको कंटिन्यू रखें। क्योंकि आपके पास बहुत मुश्किल से आप 15 दिन समय है, 15 दिन से भी कम समय है, क्योंकि आपको बाकी का जो जर्नी होगा, तो मान के चलिए 10 दिन का समय है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ को रिविज़न करना है, देखना है। तो ये आसान टास्क नहीं है, क्योंकि आप जो है इस पर ऑलरेडी 6 महीना 8 महीना लोग इस पर देते हैं तैयारी करने के लिए। और आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन कितना कठिन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ऐसे में अगर आप इतना दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आप एकदम ढीले ढाले हो जाते हैं, आप इस उम्मीद में कि एग्जामिनेशन का डेट बढ़ने वाला है, तो ये आपको बहुत ही महंगा इसका कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो कभी इस तरह के आप नहीं सोचें। आप अपना प्रिपरेशन को एकदम कंटिन्यू रखें। अगर डेट बढ़ता भी है, इन केस अगर डेट बढ़ता भी है, तब भी आपको फ़ायदा होगा। इसमें कोई आपका नुकसान, किसी भी तरह से आपका नुकसान नहीं होने वाला है। अब जो मैं बताने वाला हूँ कि इसका 1 जुलाई का एग्ज़ाम होने का चांसेस किस तरह का है। तो सबसे पहला तो माने कि बीपीएससी जो है ऑलरेडी ये एग्जामिनेशन के लिए डेट अनाउंस कर चुकी है। तो सबसे पहला जो है रीज़न कि जो 1 जुलाई का एग्ज़ाम होगा, उसके पीछे ये है कि बीपीएससी ऑलरेडी शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अपना नोटिस में ऑफिशियली वेबसाइट पे दे दिया है। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेते हैं, इस बार अपीयर होने वाले स्टूडेंट लगभग 3 से 4 लाख होते हैं। तो इतने सारे जब लोग अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए बहुत सारे सेंटर को अलॉट करना पड़ता है। और ये बिहार के लगभग सारे ज़िला में इस तरह का सेंटर अलॉट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे सेंटर जो अलॉट होता है, उसको कैंसिल करना
और फिर से अलॉट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है इतने सारे सेंटर को अलॉट करना और फिर से उसको कैंसिल करना, फिर से उसको री अलॉट करना, क्योंकि एग्जामिनेशन तो लेना ही है। आज अगर कैंसिल करता भी है तो कम से कम 1 से 2 महीना में उसको एग्ज़ाम लेना ही होगा। तो दूसरा रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो इस वजह से इतना आसानी से इस एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करने का चांस नहीं है। तीसरा बात है कि अगर आप देखें पेपर का कटिंग आया था जो कि पूर्णिया में दैनिक जागरण के द्वारा पब्लिश किया गया था, उसमें बताया गया था कि उसमें ऑलरेडी बताया गया था कि 19 सेंटर अलॉट किया गया है पूर्णिया ज़िला में, और 19 सेंटर अलॉट किया गया और टोटल पूर्णिया ज़िला में जो सेंटर पड़ेगा 9,432 लोगों का सेंटर पड़ेगा, और इसके लिए 19 सेंटर को अलॉट किया गया है। तो अब देखिए पूर्णिया ज़िला में चूँकि ये वहाँ का लोकल पेपर का इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको जब पता चल गया कि इतने सारे स्टूडेंट आने वाले हैं, इतना सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, 19 सेंटर अलॉट हो चुका है, तो इसको कैंसिल करना बहुत ही अपने आप में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सेंटर अलॉट कर चुका है और डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट का भी यहाँ पर डिसीजन आ चुका है कि कितना स्टूडेंट उतने सारे सेंटर पर उपलब्ध होंगे, अपीयर होंगे। तो इस वजह से भी मान सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन का जो डेट है वो चेंज होने का चांसेज नहीं है। तो इस तरह से आप बिल्कुल पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन का डेट चेंज नहीं होने वाला है। बहुत लोग हैं जिसका गलत फ़ायदा उठा दें और आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और अपना जोश और करें, तेज़ रखें और इसको, क्योंकि आपकी छोटी सी भी गलती आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो यू हैव टू कीप इट अप। आपका प्रिपरेशन एकदम फुल इंथुजियाज्म के साथ होना चाहिए, अपना जोश बरकरार रखें। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, मैं आप लोग को दरअसल अवेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत जगह इस तरह का पोस्ट देखा कि डेट बढ़ने वाला है और कुछ लोग यहाँ तक डेट भी अनाउंस कर दे रहे हैं। अब पता नहीं उन लोगों को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो एक से एक बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक और आप काम कर सकते हैं कि 1 जुलाई को एग्जामिनेशन है, तो 1 जुलाई को अगर उस दिन एग्जामिनेशन होता है और आपको सेंटर जो है कहीं साइड एरिया में देता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी एक तरह का सवाल उठ रहा है कि अगर साइड एरिया में देता है सेंटर तो कैसे होगा। तो पहला काम करें कि आप अगर दिल्ली में हैं या कहीं बाहर में हैं, तो सबसे पहला काम है कि 1 जुलाई को आप डेट मान के उसके अनुसार आप ट्रेन का टिकट ले लें। अगर फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो हो सकता है उस दिन भी आपको टिकट मिल जाए, नहीं तो अगर ट्रेन का टिकट लेना चाहते हैं तो आप 1 जुलाई को मान के आप 27-28 जून को आप उस अनुसार टिकट ले लें। और टिकट आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट का ले लें, आपका जो घर है वहाँ तक का टिकट ले सकते हैं, या फिर दूसरा ले सकते हैं पटना का टिकट ले सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी सेंटर रहेगा तो पटना से आप बिहार के किसी भी कोना में जा सकते हैं। तो ये 2 रास्ता है, 2 जगह आप अपना टिकट ले सकते हैं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित करें, ताकि आपको उस समय हसल नहीं हो, उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो ये आप काम कर सकते हैं। और ये जो है आप बहुत जल्दी आप डिसीजन इसका ले लें और दिमाग में हमेशा रखिए 1 जुलाई को होने, जब तक कोई ऑफिशियली नहीं आता है। कुछ कहानी से तो हो सकता है डेट चेंज भी हो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं जब तक ऑफिशियली नहीं आता है। अगर डेट चेंज होगा तो ये सिर्फ BPSC जानता है, उसके अलावा दूसरा लोग नहीं जानते हैं। तो ये था एक मेरा काम था आपको अवेयर करना, तो आप इस चीज़ से बचें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।